हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस हम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन की बात करें तो इस चैनल पे जो वीडियो है उसको जरूर देख लेना। अगर मार्केट में बहुत अच्छा पैसा कमाना है, हर कोई पैसा कमाना चाहता है भाई, तो ये जो 5 बातें हैं वो अगर आपको पता चली तो डेफिनेटली आप मार्केट में टिक पाओगे, लंबी पारी खेल पाओगे एंड इवेंचुअली आप पैसा भी कमा पाओगे। तो इस वीडियो का लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन पे दिया है, चाहो तो इसको भी स्टडी कर सकते हो। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल अब इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। सैटरडे की अगर हम लोग बात करें तो आज के दिन एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हर न्यूज़ चैनल के ऊपर भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो इसी को हम लोग डिटेल में कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और हमारा उद्देश्य और जो मेन काम होता है कि जो भी खबर देखने को मिल रही है क्या उसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इसको भी हम लोग कवर करने की कोशिश जरूर करेंगे। स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों कि ये खबर किस सेगमेंट से रिलेटेड है। दोस्तों तो फाइनेंस से रिलेटेड। फाइनेंस से रिलेटेड आपको पता है सबसे हेड बॉडी, टॉप नॉच अगर कोई डिपार्टमेंट है तो वो कौन सा हम लोग को देखने को मिल जाता है? यस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय अगर हम लोग हिंदी में बात करें तो फाइनेंस मिनिस्ट्री आप सभी लोगों को पता ही है। फिलहाल किन के कंट्रोल में है? फाइनेंस मिनिस्ट्री के हेड कौन है? तो यस, निर्मला सीतारामन जी है। कई समय से निर्मला सीतारामन जी ही हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। आज की अगर हम लोग यहाँ पे खबर की बात करें तो एक बहुत बड़ी खबर हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल गई कि निर्मला सीतारामन जी के ऊपर, फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर हम लोग को एफआईआर फाइल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। ये जो खबर ही है यही काफ़ी बड़ी हम लोग को देखने को मिले, बिकॉज आप इतने बड़े जो पर्सनैलिटी या फिर जो मिनिस्ट्री होते हैं उनके ऊपर डायरेक्टली एफआईआर नहीं कर सकते। काफ़ी सारे प्रावधानों से आप लोगों को गुजरना यहाँ पे पड़ता है। इसलिए आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये खबर हम लोग को क्यों बड़ी देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है भाई। एफआईआर यहाँ पे हो गया है। अभी थोड़ा इसको डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। एंड एफआईआर की अगर हम लोग बात करें तो स्पेशल कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है दोस्तों कि आप एफआईआर फाइल करो करके, ठीक है। मतलब आप समझ रहे हो यहाँ पे कि स्पेशल कोर्ट की ओर से परमिशन चाहिए होती है तभी जाके एफआईआर फाइल होता है, और वो परमिशन इनको यहाँ पे मिल चुकी है। वो कैसे मिल गई? एंड अगर आप सबसे पहले ये सोचोगे कि टॉपिक क्या है तो नो डाउट हम क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्म में ही इस वीडियो को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आपके जितने भी डाउट है वो सारे यहाँ पे सॉल्व यहाँ पे हो जाएंगे। तो जैसे मैंने अभी आप लोगों को बोला कि सबसे पहले अगर एफआईआर अगर किसी के खिलाफ अगर होती भी है, ठीक है, तो मुद्दा क्या है, टॉपिक क्या है, तो उसी के साथ शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों टॉपिक अगेन वही है, कौन सा? इलेक्टोरल बॉन्ड्स। यस, इलेक्टोरल बॉन्ड आप सभी लोगों को पता है। अभी ही हम लोग लोकसभा का इलेक्शन यहाँ पे हो चुका है। अभी रिसेंटली हम लोगों ने आई गेस जून में ही हम लोग को रिजल्ट देखने को यहाँ पे मिले थे। एंड उसके पहले इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कितना बड़ा हंगामा हुआ था हम सभी लोगों को पता ही है। मैटर सुप्रीम कोर्ट में भी गया था, बहुत कुछ ड्रामा हुआ था। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर ही ये हम लोगों को एफआईआर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तो पूरी स्टोरी जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड आप सभी लोगों को पता ही है 2018 में इंट्रोड्यूस किए गए थे, लाए गए थे, ठीक है। एंड इलेक्टोरल बॉन्ड की अगर हम लोग बात करें, मतलब क्या इलेक्टोरल बॉन्ड का अर्थ क्या होता है भाई? आपको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देना है तो आप कैसे दे सकते हो? वाया इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू। मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड आपको कहाँ पे मिलेंगे? तो आप सब मतलब कहाँ पे मिलते थे, अभी तो बंद हो गए भाई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आपको एसबीआई में जाना पड़ेगा एंड वहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड आपको मिलते थे। एंड अगर आपको परचेज करना है तो मल्टीपल्स ऑफ 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 करोड़, उस हिसाब से आप इलेक्ट्रल बॉन्ड यहाँ पे ले सकते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या है, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, मुझे 1000 रुपये का चंदा देना है किसी भी एक पार्टी को, ठीक है। मैं क्या करूँगा, एसबीआई में जाऊँगा, 1000 रुपये एसबीआई को यहाँ पे दे दूंगा, ठीक है। एसबीआई अपने अकाउंट में रख लेगी और मुझे वो इलेक्ट्रल बॉन्ड यहाँ पे दे देंगे। वो इलेक्ट्रल बॉन्ड मेरे हाथ में रहेगा, ठीक है। जो पॉलिटिकल पार्टी को मैं डोनेट करना चाहता हूँ उसके दफ्तर में जाऊँगा, बोलूँगा ये लो इलेक्ट्रल बॉन्ड पकड़ो, ठीक है, मेरा काम हो गया। वो पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी, एसबीआई में जाएगी और इलेक्ट्रल बॉन्ड एसबीआई को दे देगी और उनके अकाउंट में 1000 रुपये आ जाएगा। यही था इलेक्ट्रल बॉन्ड। बट इलेक्ट्रल बॉन्ड में आप सभी लोगों को बताइए, ये बोला गया था कि किसी का नाम डिस्क्लोज नहीं होगा करके, बहुत सारी चीज़ें बोली गई थी। बट एक्चुअल में बाद में हम लोगों ने देखा कि पता चल जाता था, वहाँ पे कुछ सीक्रेट कोड भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते थे कि किसने यहाँ पे दिया है, मतलब एक डेटा सामने यहाँ पे आ जाता था। एंड उसके बाद आपको पता ही है कि 15 फरवरी 2024 की अगर हम लोग बात करें तो ये जो मैटर था सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था एंड सुप्रीम कोर्ट ने 15 फेब को क्या कर लिया, इलेक्ट्रल बॉन्ड को यहाँ पे मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल यहाँ पे घोषित कर दिया, ठीक है। डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये असंवैधानिक है, ठीक है, सही नहीं है करके। पता होना चाहिए भाई किसने पैसा दिया है, चंदा पैसा आ कहाँ से रहा है करके। एंड उसके बाद डायरेक्शंस भी दिए, एसबीआई को दिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी दिए भाई
कि आप पूरा डेटा पब्लिकली यहाँ पे बता दो करके, लिस्ट प्रोवाइड कर दो करके कि किन किन ने क्या क्या चंदा यहाँ पे दिया है करके सबके नाम सामने आने चाहिए। और 21 मार्च को वो फाइनली डेटा हमारे सामने यहाँ पे आ गया। आज भी आप देख सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में इलेक्ट्रल बॉन्ड से रिलेटेड डिस्क्लोजर देखे रखा हुआ है। डेट ऑफ परचेज से लेकर पूरी लिस्ट भी आप सभी लोगों को पता है कि अभी भी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। एसबीआई ने भी ये वेबसाइट यहाँ पे प्रोवाइड यहाँ पे कर दी है, लिस्ट यहाँ पे प्रोवाइड उनके वेबसाइट के ऊपर कर दी है। तो ये पूरा ड्रामा हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। और जब ये चीज़ें सामने आई तो इलेक्ट्रल बॉन्ड की जब बैलेंस शीट निकली तब पता चला कि 771 कंपनीज ने यहाँ पे चंदा दिया था पॉलिटिकल पार्टीज को, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी को, और लगभग 11,484 करोड़ के बॉन्ड यहाँ पे खरीदे गए थे। ठीक है, एंड मतलब वही उतना ही चंदा, मतलब लगभग 11,500 करोड़ का चंदा पॉलिटिकल पार्टीज को यहाँ पे मिला था। तो ये सारी खबरें हम लोग को बाद में सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी। एंड इसी को लेकर एलिगेशंस लगे हैं। एलिगेशन मतलब बोले तो आरोप यहाँ पे लगे हैं किन के ऊपर? निर्मला सीतारमण जी के ऊपर। किस कॉन्टेक्स्ट में? इलेक्ट्रल बॉन्ड के किस कॉन्टेक्स्ट में? तो आरोप लगाने वाले का ये कहना है कि उन्होंने जो कंपनियां इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू इनके पार्टी को चंदा यहाँ पे देना नहीं चाहती थी तो फिर वह ये करते थे ईडी का इस्तेमाल। ईडी के थ्रू ये क्या करते थे, इनके ऊपर यहाँ पे आप ऐसा कह सकते बंदूक रखते थे, इनको फोर्स करते थे कि आप हमें चंदा दे दो इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू, वरना आपके ऊपर ईडी की रेड करवाएंगे। ये आरोप फिलहाल तो यहाँ पे लगाया जा चुका है। एंड इसी से रिलेटेड जो इंसान है वो हम लोग को कोर्ट में जाते हुए देखने को मिला था, स्पेशल कोर्ट में जाते हुए देखने को मिला था। एंड इसी से रिलेटेड हम लोग को ये एफआईआर बनती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो आई गेस आपको टॉपिक क्लियर हो गया कि जो टॉपिक चल रहा है कि निर्मला सीतारमण जी के खिलाफ कौन से एफआईआर की बात यहाँ पे हो रही है। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू जबरन वसूली यहाँ पे की गई है कंपनीज के द्वारा। ठीक है, ये आरोप उनके ऊपर यहाँ पे लगाया जा चुका है। अभी आप बोलोगे कि ये किया किसने, हु? ठीक है, ये जो पिटीशन फाइल भी यहाँ पे की जाती है तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि ये जो पिटीशन फाइल किए हैं आदर्श अय्यर करके है, उन्होंने पिटीशन यहाँ पे फाइल की है ऑफ, हम कह सकते हैं जेएसपी, जनाधिकार संघर्ष परिषद। ठीक है, जेएसपी के थ्रू यहाँ पे उन्होंने फाइल किया। कहाँ पे की थी? बिफोर स्पेशल कोर्ट, स्पेशल कोर्ट के सामने यहाँ पे कर दी थी। एंड स्पेशल कोर्ट सारी चीज़ें यहाँ पे देखता है एंड उसके बाद स्पेशल कोर्ट ने ही ये ऑर्डर यहाँ पे पास कर दिया कि हाँ एफआईआर फाइल कर दो यहाँ पे अगेंस्ट द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ओवर इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की। अगर हम लोग बात करें एक्सटॉर्शन एलिगेशन, आरोप है भाई, शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो एक्सटॉर्शन मतलब आपको पता ही है, जोर ज़बरदस्ती से पैसा छीनना करके। तो ये आरोप फिलहाल तो लगाया, इसी चीज़ के चलते एफआईआर फाइल कर दो। तो ये ऑर्डर भी कोर्ट ने पास यहाँ पे कर दिया है। सो ये पूरा मामला हम लोगों को अभी तक देखने को मिला है। नो डाउट क्या सिर्फ निर्मला सीतारमण जी के ऊपर ही एलिगेशन है? नहीं, कुछ और व्यक्ति के भी नाम हम लोग को देखने को मिले। 2 से 3 व्यक्तियों के खिलाफ भी हम लोग को एफआईआर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एनडीटीवी रिपोर्ट द कंप्लेंट ऑल्सो नेम यूनियन मिनिस्टर जेपी नड्डा की। अगर हम लोग बात करें उनका भी नाम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड 2 सीनियर कर्नाटका बीजेपी लीडर्स जिनका नाम आप देख सकते हैं नलिन कुमार कटील एंड BY विजयेंद्रा, इनके खिलाफ भी हम लोगों को एफआईआर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब उनका भी नाम हम लोग को इसमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है, मतलब आरोप यहाँ पे लगाए जा चुके हैं। ठीक है, तो ये भी पॉइंट हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी नो डाउट जिनके खिलाफ ये एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं ये सारे बीजेपी के ही हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। तो नो डाउट बीजेपी का भी आप सभी लोगों को बताइए, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं भाई, तो एलिगेशन आप किसी के ऊपर भी लगा सकते हो, तो आपको भी डिफेंड करने का पूरा अधिकार होता है। सो बीजेपी को भी पूछा गया कि भाई इससे रिलेटेड आपका क्या कहना है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले पार्टी लीडर्स ने यहाँ पे बता दिया है कि जो निर्मला सीतारमण जी के ऊपर आरोप लगाए ये टोटली यहाँ पे फॉल्स एलिगेशन है, मिसलीडिंग है, ऐसा कुछ भी यहाँ पे है नहीं करके, पॉइंट नंबर 1। एंड उसी के साथ साथ हमारे जो बाकी मेंबर्स के ऊपर भी एलिगेशंस लगाए हैं ये भी टोटली मिसलीडिंग है, फॉल्स है, गलत है। ठीक है, इलेक्ट्रल बॉन्ड की अगर हम लोग बात करें ये एक पॉलिसी मैटर था। ठीक है, किसी को हम लोगों ने फोर्स नहीं यहाँ पे किया है। ठीक है, एंड ये जो सारी चीज़ें फिलहाल तो चल रही है हमारे अगेंस्ट, जो भी चार्जेस लगाए जा रहे हैं ये प्योरली पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। पॉलिटिकली मोटिवेटेड मतलब जानबूझ के पॉलिटिक्स करने के लिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे की गई है, हमें फंसाने के लिए की गई है। ये भी बीजेपी के जो भी लीडर्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं उन्होंने अपने डिफेंस में बात बोली। और उसी के साथ साथ आज के दिन सैटरडे की बात करें तो फिर कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर एंड सीनियर बीजेपी लीडर्स के बीच में अभी फाइट आपको स्टार्ट होते हुए देखने को मिल गया। ऑब्वियसली वर्ड्स की फाइट्स हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं। ठीक है, बड़े लीडर्स कभी एक दूसरे के साथ नहीं लड़ते, जो छोटे लोग रहते वो एक दूसरे के साथ लड़ना स्टार्ट कर देते, आपको पता ही है। तो ठीक है भाई, तो बीजेपी वालों ने भी क्या एलिगेशन इनके ऊपर लगा दिया, तो आप सभी लोगों को पता है कि रिसेंटली इनके खिलाफ भी एक एफआईआर फाइल यहाँ पे हुई थी। जो मुद्दा जो लैंड
अलॉटमेंट जो स्कैम यहाँ पे हुआ था, स्कैम से रिलेटेड जो बातें आरोपी है ये भी, तो इसके ऊपर से ध्यान हटाने के लिए ये फिलहाल तो एक स्टंट यहाँ पे किया जा रहा है और हमारे ऊपर ये फोकस किया जा रहा है, इसलिए सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही है। एंड ऊपर से आपको बताइए अभी इलेक्शन भी देखने को मिल रहा है। इलेक्शन तो वैसे भी हमारे देश में चलते रहते किसी ना किसी स्टेट में, तो ये सारी चीज़ें पॉलिटिकली वेल मोटिवेटेड नज़र यहाँ पे आ रही है। सो पूरा जो मैटर था वो आसान तरीके से आप लोगों को समझ में आ चुका है। अभी आ जाते हैं हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर कि हमारे शेयर बाजार के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो इतना जल्दी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। एफआईआर फाइल हुआ है डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है दोस्तों कि आगे फर्दर कोर्ट के ऑर्डर्स क्या आते हैं, ठीक है। अगर कोई बहुत बड़े डीप इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर आ जाते तो डिफरेंट स्टोरी, बट इतना सिंपल नहीं होता है क्योंकि एकदम टॉप नॉच जो व्यक्ति हम लोग को देखने को मिले उनके खिलाफ ये एलिगेशंस देखने को यहाँ पे मिल रहे, तो आपके पास काफ़ी सारे सबूत होने चाहिए, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए, तो जाके वो केस स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो ये आगे देखने वाली बात होगी। अब ये आगे का जो मैटर है, मतलब जो कोर्ट में सुनवाई होने वाली है वो 10 अक्टूबर को होगी, ठीक है। तो ये 10 अक्टूबर, इस डेट को नोट करके रख लेना, देख लेते आगे क्या होता है करके। हाँ, इतना मैं आप लोगों को एक गारंटी ज़रूर दे सकता हूँ दोस्तों, ये बात को लिख लो। कौन सा? कि अभी आने वाला जो पार्लियामेंट का जो सेशन यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है, बहुत ही सॉलिड सेशन रहने वाला है। मतलब इतना ज़्यादा हंगामा होने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। ये वाली बात तो मैं आप लोगों को डेफिनेटली यहाँ पे कह सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि अपोजिशन एंड जो फिलहाल जो रूलिंग पार्टी देखने को मिल रही है, काफ़ी सारे हम लोगों को चीज़ें होती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। तो पार्लियामेंट का सेशन एकदम शांत स्वभाव से यहाँ पे हो जाए, इसके चांसेस तो इस वक्त के काफ़ी कम है। मतलब आप देख सकते हो, शायद से ऐसा भी हो सकता है कि वन ऑफ द बेस्ट हंगामा भी आप लोगों को देखने को मिल जाए अभी अपकमिंग पार्लियामेंट सेशन की अगर हम लोग बात करें तो, ठीक है। क्योंकि अगर अपोजिशंस की बात करें, आपको पता है वो हिंडनबर्ग वाला मामला आया था, फिर सेबी चीफ से रिलेटेड भी उन्होंने एलिगेशंस लगाए थे, अपोजिशंस ने ही तो लगाए थे, ठीक है। अभी ये वाला भी एक मुद्दा देखने को मिले, तो ये सारा जो हंगामा है वो हम लोग को आने वाले समय में पार्लियामेंट में ज़रूर देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। ऑब्वियसली ये एक बात हमारे मार्केट के लिए ख़राब देखने को यहाँ पे मिल जाती है, क्योंकि इस हंगामे के चलते जो काम यहाँ पे होने चाहिए वो हम लोगों को पोस्टपोन भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो अभी तक थे वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे आसान भाषा से रख दिए हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।